Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए जो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है आपकी पार्टी का, वो पार्टी के पास उपलब्ध नहीं है। जनता ने ठान लिया है जो हम केजरीवाल हैं और इसका बदला हम वोट से लेंगे। जनता के मन में सिंपैथी हो गई है कि जो बात कांग्रेस के लिए कही जाती थी परिवारवाद की, वो आम आदमी पार्टी में भी चलन शुरू हो गया, क्योंकि आपके बेटे विधायक हैं और अब आपको लोकसभा उम्मीदवार बना दिया गया। किस पार्टी में नहीं है तो काम करने की क्षमता जिसमें हो, सेवा करने की में जनता उसको चुनती है। तो परिवारवाद का कहाँ से सवाल उठता है। राघव चड्ढा अभी तक बाहर है, अपना इलाज कराने के लिए गए थे, वक्त लंबा हो गया है और उनके वापस ना आने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में मुझे कोई बात मालूम नहीं है, ये पता चला जो इलाज के लिए गए हैं। मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी को, रिमांड को चैलेंज करने के लिए। इनको 1 साल हो गया है, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि आपकी पार्टी तो कट्टर ईमानदार पार्टी है, कोई नहीं टूटेगा, कोई नहीं बिकेगा, फिर कैसे ये राजकुमार आनंद चले गए? दबाव की राजनीति है। बहुत सारे दिन तो आपने देखा होगा, बहुत सारे डर के मारे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है जांच एजेंसीज का। डर इस तरह से आज हिंदुस्तान की जनता डर में है, जुडिशियरी डर में है, आप जैसे पत्रकार डर में है, ब्यूरोक्रेट डर में है, नेता डर में है। बोलता कौन है? आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहा है। दिल्ली के लोग तो आज भी परेशान है पोल्यूशन से, यमुना की साफ सफाई अभी तक नहीं हो पाई है। पोल्यूशन में बहुत सारे काम हो गया, बहुत सारे काम हुए हैं, पोल्यूशन में कमी आई है। दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, निश्चित रूप से ये तो अघोषित आपातकाल की स्थिति है। तो आपको शीला दीक्षित जी का काफी करीबी भी माना जाता था, आपने उनका कामकाज करने का तौर तरीका भी देखा, और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आए दिन उपराज्यपाल और सरकार के बीच में तल्खी नजर आती है। डिफरेंस केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से क्रिएट किया है, और रही सही जो एमसीडी था वो भी छीन लिया केजरीवाल, तो बीजेपी को साहस नहीं हो रहा। अच्छा, एक महिला उम्मीदवार आपके खिलाफ मैदान में है, कमलजीत सहरावत, आपको लगता है कि थोड़ा चैलेंज आपके लिए बढ़ जाएगा क्योंकि एक महिला प्रत्याशी मैदान में? मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। आपको क्या लगता है कि पश्चिमी दिल्ली में क्या ऐसे मुद्दे रहे कि इस बार लोग जो हैं वो अपना मन बदलेंगे? देखिए, बहुत काम है पश्चिमी दिल्ली में। मेट्रो को बढ़ाने की काम, शिक्षा, केंद्र में अगर इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाने में कामयाब रहता है तो महाबल मिश्रा किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, ये इंडिया गठबंधन के नेता तय करेगा। 4 जून को नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है नतीजों में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनावों के लिए अब तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। आपके अपने उम्मीदवारों से मिलवाने के लिए हम खास आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं इंडिया अलायंस के वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार महाबल मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल तो अब यही है कि चुनावों का वक्त चल रहा है और आपकी पार्टी बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में होने की जो वजह है वो पार्टी पर जो आई मुश्किलें हैं। ऐसे में किस तरीके से, पहले आप ये बताइए कि कैंपेन आपका चल रहा है? नमस्कार, मैं सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एवं राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी के श्री अरविंद केजरीवाल को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। साथ ही जो आपने अभी कहा जो कि मुश्किल में है पार्टी कभी मुश्किल में नहीं है। जनता सब देख रही है, जो जनता हित की जो काम कर रहा है उसको जेल में बंद किया जा रहा है, और अमीरों को जो मदद किया जा रहा है उसको बाहर भेजा जा रहा है मदद करने जा। आपने देखा तो आज कोई भी परिवार दिल्ली का नहीं है जिसको 10,000 रुपये से कम का मदद केजरीवाल जी बिजली के रूप में, पानी के रूप में, स्वास्थ्य लाभ के रूप में, एजुकेशन में जिस तरह मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस तरह का शिक्षा के पद्धति को ऊंचा किया, जो आज फॉरेन के लोग देखने आते हैं स्कूल, देश विदेश से लोग स्कूल देखने आते हैं। तो इस तरह का फायदा, और महिलाओं के बस फ्री और महिलाओं के लिए सम्मान राशि का 1,000 रुपये का जो बजट में प्रावधान किया है, तो जनता जान चुकी है
जो जनता हित की, गरीब हित की जो सोचता है, उसको बीजेपी वाला जेल में बंद करता है। और उनकी जो गारंटी है जुमला हो जाता है। कहा था 15-15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएगा, 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा, महंगाई घटेगी। तो 2 महीना के बाद चुनाव जीतने के बाद क्या कहते हैं, ये तो चुनावी जुमला था। लेकिन केजरीवाल की गारंटी हर घर में दिखाई देता है। लोग आज दुखी है जो केजरीवाल को जो बंद किया गया है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को, जो अच्छा जो काम कर रहा है, दिल्ली के विकास में जो योगदान है, गरीब को उत्थान के लिए जो काम कर रहा है, उसको जेल में बंद किया। जनता में रोष है। जनता इस बार वोट देके साबित करेगा जो ये काला कानून हिटलरशाही नहीं चलेगा और केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन के लीडर जीतेगा। अच्छा, आपने खुद बताया तमाम चीज़ें, जिस तरीके से पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जेल के अंदर हैं और कथित शराब घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी को, रिमांड को चैलेंज करने के लिए। उन पर भी उनके मामले पर भी सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन को 2 साल हो चुके हैं जेल के अंदर और उन्हें अभी तक रेगुलर बेल नहीं मिली है। ये तमाम बातें बीजेपी इस तरीके से उठाती है कि देखिए, इनको जमानत तक नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुकी है पार्टी। और मैं इसमें ऐड ये करूंगी कि राजकुमार आनंद, आप ही पार्टी के नेता हैं और अब तो खैर नहीं रहे हैं, और कैबिनेट में मंत्री थे वो, उन्होंने इस्तीफा देते वक्त कहा कि पार्टी जो है वो दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गई है। एक बात आप कहें, शराब घोटाले की बात जो रेडी जेल में बंद था, अब 5 दिन के बाद वो 6 करोड़ रुपया दे के बाहर आ गया और सरकारी गवाह बन गया। और फिर सरकारी गवाह बनने के बाद 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी का परचेज किया। तो भ्रष्टाचारी कौन? मुंह से कहा रेडी जो कि इतना पैसा हम गोवा के चुनाव में दिए थे, उसकी कोई सबूत अभी तक नहीं है। लेकिन 60 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है वो तो सबूत है। तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ? जहाँ तक सत्येंद्र जैन की बात, मनीष सिसोदिया की बात, अभी तो कोई प्रूफ नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं हुआ। 2 साल हो गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस की बात, इनको 1 साल हो गया है, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो आप बंद कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, जो आपने कहा था 70,000 करोड़ का घटोला किया अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उस पर ईडी सीबीआई का छापा भी पड़ा और फिर 10 दिन के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया। आप इंडियन एक्सप्रेस में 15 दिन पहले छपा था 123 नेता पर ईडी सीबीआई छापा मारा और उसमें से मैक्सिमम लोग बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया है। तो ईडी सीबीआई के माध्यम से आप पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी आप हैं? बीजेपी या भ्रष्टाचारी वो पार्टी, दूसरी पार्टी है? साबित करो ना। अब साबित तो कुछ हुआ नहीं है। तो इस तरह के आरोप लगाना और उनके पार्टी में ज्वाइन कर दे। जहाँ तक राजकुमार आनंद के बारे में आपने कहा है, तो उन पर 23 नवंबर को छापा पड़ा। छापा पड़ने के बाद 12 को नोटिस आया था, 12 को प्रेजेंट होने की। वो दबाव में आ गया और दबाव में जो बीजेपी कहता है वो बयान दे रहा है। तो वो बयान जो दे रहा है, तो जितना वो एससी के लिए ये पार्टी किया है, तो एससी के लिए नहीं किया तो एससी के लिए उनको मंत्री कैसे बनाया? वो आरोप लगाया ना, एससी के लिए आम आदमी नहीं देखता तो उनको मंत्री कैसे बनाया? आम आदमी एससी को नहीं देखता तो कुलदीप को जो इस दिल्ली से टिकट मिला है वो तो एससी है, जनरल सीट पर एससी को टिकट दिया है। तो आम आदमी तो हमेशा सभी जात धर्म को लेके चला है, ऊपर उठाने की कोशिश किया है। तो वो तो बीजेपी के दबाव की वो भाषा है। तो आप तो कहते थे ना कि आपकी पार्टी तो कट्टर ईमानदार पार्टी है, कोई नहीं टूटेगा, कोई नहीं बिकेगा, फिर कैसे ये राजकुमार आनंद चले गए? दबाव की राजनीति है। बहुत सारे नेता आपने देखा होगा, बहुत सारे डर के मारे
तो ईमानदारी से ही तो काम सब कर रहा था, ईमानदार मैं हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है जांच एजेंसीज का, पार्टी के अंदर जो नेता है उनमें भी डर इस तरह से आज हिंदुस्तान की जनता डर में है, जुडिशियरी डर में है, आप जैसे पत्रकार डर में है, ब्यूरोक्रेट डर में है, नेता डर में है। बोलता कौन है? आज प्रजातंत्र के जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो संविधान बना के गए उसके धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो बात आप कर रहे हैं धज्जियां, आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहा है। तो लोग समझ रहे हैं, देश की जनता आज पढ़ी लिखी जनता है वो, और देश की जनता ये जान चुका है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी आज हिटलर शाही कर रहा है। कहा तो था 15-15 लाख मिलेगा, 6 दिन आएगा, 2 करोड़ को नौकरी मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा, महंगाई घटेगी। तो 2 करोड़ जनता को नौकरी तो नहीं दिया, लेकिन अग्निवीर बना के युवा को हत्या कर रहा है, उसकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। 17 से 21 साल उम्र है अग्निवीर वाले का, इधर पढ़ाई छोड़ा दिया, और फिर 4 साल ट्रेनिंग देगा, 3 लाख आदमी को, उसमें से 50,000 को रखेगा, 2.5 लाख को घर वापस भेजेगा। तो मैं तो समझता हूँ उसको कोई लड़की भी नहीं देगा शादी के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ कोई है नहीं। फौज में जो है, हम ही फौजी एक सर्विसमैन है, मुझे पेंशन मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, लेकिन 4 साल के बाद वो बच्चा आएगा तो उसको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो कौन अपनी बेटी की शादी उससे करेगा? तो ये तो युवा को नुकसान पहुंचाने के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार पे तो आप हमले बोल रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार के भी कुछ वादे थे दिल्ली की जनता से, जिसमें सबसे बड़ा वादा ये था कि यमुना साफ हो जाएगी, प्रदूषण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली के लोग तो आज भी परेशान हैं पोल्यूशन से, यमुना की साफ सफाई अभी तक नहीं हो पाई है। आप एक बात देखिए, यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्धता है, जो आज पूरे दिल्ली में सीवर पड़ रहे हैं, ट्रंक सीवर, क्योंकि जितनी हमारा मानव मलबा था पहले यमुना में गिरता था, तो उसी के लिए पूरे दिल्ली में ट्रंक सीवर पड़ रहे हैं और ट्रीटमेंट प्लांट में उसको जोड़ा जा रहा है। तो उसका टाइम है 2027 तक का था, तो ये हरियाणा से पानी जुड़ा हुआ है, तो उसको भी रोकने का हरियाणा सरकार प्रयास करेगा। लेकिन दिल्ली सरकार प्रयास कर रहा है जो पूरे दिल्ली में ट्रंक सीवर डल रहा है, और ट्रंक सीवर जो गंदी मानव मलबा कभी नाले में ना गिरे, जिसे यमुना में जाकर गिरे, इंडस्ट्री का पानी ना गिरे। पॉल्यूशन में सुधार हुआ है, पॉल्यूशन में बहुत सारे काम किए हैं, 2 लाख 2.5 लाख पेड़ लगाए गए हैं, तो पॉल्यूशन में भी है। पहले 1997 में मात्र 28 लाख गाड़ी था, अब तो 1 करोड़ 38 लाख गाड़ी है। बट सरकार कोई मेजर्स लेने हैं, ले रहे हैं। इस बार पॉल्यूशन में बहुत सारे काम हो गया, बहुत सारे काम हुए हैं, पॉल्यूशन में कमी आई है। सरकार में क्या कुछ हो रहा है आप तक भी तमाम जानकारी है, आप भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। अब आतिशी ये कह रही हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अब ऐसी कोशिश हो रही है बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। निश्चित रूप से ये तो अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आप देखिए, दिल्ली सरकार के पास सारी पावर होता है सर्विसेज का, सिर्फ केंद्र सरकार के पास पुलिस और डीडीए 2 डिपार्टमेंट उनके पास था। लेकिन हम लोग भी 3 बार एमएलए रहे, सभी सर्विसेज मुख्यमंत्री के हाथ में था। अब क्या किया, केंद्र के माध्यम से, एलजी के माध्यम से सारे सर्विसेज की पावर छीन लिया सरकार से। सरकार कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारे पावर मुख्यमंत्री का है, और फिर एक पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाया। क्या दिल्ली के सांसद का ये हक नहीं बनता था? जो दिल्ली के जनता का अधिकार छीना जा रहा है तो खड़ा होकर बोलता। जो अकाउंटेबल कौन है आज, जनता का अकाउंटेबल कौन है? एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री कि एलजी है? एलजी को कौन जानता है? चुना हुआ जो नुमाइंदा है उसका प्रमुख जो है मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री की पावर छीन लेना और एक भी एमपी मुंह नहीं खोला, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? जनता का प्रतिनिधि वो नहीं है?
यदि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उस प्रतिनिधि को जनता के हित में बोलना चाहिए, एक भी मुंह नहीं खोला। लेकिन दिल्ली में सातों के सातों एमपी तो बीजेपी के हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र की बीजेपी की सरकार ही अगर ऑर्डिनेंस लेकर आएगी तो वो अपनी पार्टी से थोड़ी ना ये कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा कि बहुत अच्छा किया ऑर्डिनेंस लाकर, क्योंकि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो तो काम ही नहीं करना चाहती है। ऐसा है, आप तेरा मेरा यूट्यूब देखिएगा, पार्लियामेंट का यूट्यूब देखिए और मेरा भाषण देखिए। जनता हित की लड़ाई हमेशा हम सरकार के विरोध में भी बोले हैं। तो जनता हित की बात यदि होता है तो सरकार का विरोध नहीं होता है, वो सरकार को रास्ता दिखाता है। तो जनता के हित की कोई बात बोलना पार्टी के विरोध नहीं होता है। जनता हित की बात बोलना पार्टी को रास्ता दिखाता है, जो कि पब्लिक हित की बात है, उस पर आप अमल कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अक्सर बीजेपी ये कहती है कि उन्हें काम नहीं करना होता, उन्हें काम से बचना होता, तो बहाना लगा देते हैं एलजी को लेकर कि एलजी काम में रोड़े अटका रहे हैं। आप क्योंकि शीला दीक्षित की जब सरकार थी दिल्ली में, तब आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी थे राजनीति में और आपको शीला दीक्षित जी का काफ़ी करीबी भी माना जाता था। आपने उनका कामकाज करने का तौर तरीका भी देखा। क्या आप वजह मानते हैं कि जब शीला दीक्षित की सरकार चलती थी तब उपराज्यपाल के साथ उतने ज़्यादा कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता था, और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आए दिन उपराज्यपाल और सरकार के बीच में तल्खी नजर आती है? देखिए, सरकार के कामकाज में एलजी के माध्यम से टांग अड़ाया जाता है। पहले ब्यूरोक्रेसी का जो एसीआर लिखेगा, जो पोस्टिंग का अधिकार करेगा, उसी का बात मानेगा ना। तो पहले सरकार के पास ये था, तो ब्यूरोक्रेसी उसके अनुसार काम करता था। अब एलजी बुला के इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जो है, अब सीआर लिखेगा तो एलजी, पोस्टिंग करेगा तो एलजी। जब सारे पावर एलजी के पास चला गया तो मुख्यमंत्री का कहाँ से बात मानेगा। इसलिए मुख्यमंत्री को रोकने का कैबिनेट में जो पास करता है, वो कैबिनेट के पास किए वो साइन एलजी करते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, कैबिनेट जो डिसीजन ले लिया उसको पास होता था। आजकल तो ब्यूरोक्रेट के माध्यम से इतना हावी एलजी हो गए हैं जो काम नहीं करने दे रहा। तो डिफरेंसेस नहीं, डिफरेंस केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से क्रिएट किया है। एलजी बुलाते हैं आपकी सरकार को कि आइए मीटिंग कर लेते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं कि मीटिंग कर लेते हैं, वो जो आपके मंत्री हैं वो जाते नहीं है मीटिंग में। वो कौन है? वो नुमाइंदा नॉमिनेटेड है। एलजी जो है नॉमिनेटेड है, राज्य में राज्यपाल नॉमिनेटेड है। तो राज्यपाल और इंफॉर्मेशन स्टेट का दिया जाता है। बट अब पावर तो मिल गई है ना उनको। अब पावर मिल, यही तो है काम रोको एलजी। सरकार कहां रहने दिया यहां? केंद्र सरकार जो देखिए 15 साल 3 बार मुख्यमंत्री बना, और रही सही जो एमसीडी था वो भी छीन लिया केजरीवाल। तो बीजेपी को साहस नहीं हो रहा, जो सरकार भी ले लिया और एमसीडी भी ले लिया। इसलिए अब ऐसा करो, जो इसका काम में रुकावट करो, और काम नहीं करेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू करके अपना शासन चलाएंगे। तो ये जनता ठान ली है, जो इसको इस बार बीजेपी को सबक सिखाना है और आम आदमी को वोट देना है, केजरीवाल को जेल से निकालना है। अच्छा, मुख्यमंत्री का आपने नाम लिया, मुख्यमंत्री को जेल से निकालना आप कह रहे हैं, लेकिन जेल से तो तभी निकलेंगे जब उन्हें कोर्ट जमानत देगी। आप साबित तो हो गया है, जो संजय सिंह को आपने देखा 2 महीना बंद करके रखा और कोई सबूत नहीं मिला। जज ने पूछा जो क्या कोई सबूत मिला, तो ईडी कुछ बोला नहीं। क्या इसको जमानत दे सकते हैं? कुछ बोला नहीं, तो जमानत दे दिया। तो कोई प्रूफ तो मिले। ईडी अभी तक क्यों नहीं कोई प्रूफ साबित किया है? सिसोदिया जी के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला है, सत्येंद्र जैन के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो भाई बात ऐसी है, पनिशमेंट तब मिलती है ना। आप कोई मर्डर करता है तो केस रजिस्टर्ड होता है, फिर सुनी जाती है, लास्ट में जज जजमेंट देता है, उसको सजा देती है। तो अभी तक तो वो तो हुआ नहीं है। आप सीधे कहते हैं क्राइम किया है, ये शराब घोटाला किया है, तो प्रूफ तो कोई किया नहीं। ट्रायल में तब जाएगा ना जो कोई प्रूफ होगा। आप तो सीधे बंद कर दिए हैं। ट्रायल का मतलब है केस रजिस्टर्ड होना, फिर उनको जमानत मिलना,
फिर ट्रायल होगा, और ट्रायल में यदि दोषी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट देना। तो आप तो बिना ट्रायल का ही पनिशमेंट दे रहे हैं, इसलिए तो संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। हिटलर शाही है ये। अच्छा, आपकी पार्टी पे कुछ ज्यादा ही ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं। आपके मुख्यमंत्री को बंद कर दिया। किस पार्टी पर नहीं हो रहा है? मैं मनीष सिसोदिया का नाम लूं, वो 1 साल से ज्यादा हो गया उनको अंदर है। सत्येंद्र जैन 2 साल से अंदर है। आज दुर्गेश पाठक को बुलाया अभी ईडी ने कुछ दिन पहले, उससे पहले कैलाश गहलोत को बुलाया। आज डर है, मोदी जी को डर है, भाजपा को डर है, तो अरविंद केजरीवाल से डर है, जो दिल्ली में जिस तरह से स्थापित वो कर दिया। और देश में हर जो एनडीए गठबंधन का नेता इस रास्ते पर चलेगा तो हमारी कुर्सी नहीं बचेगा। इसलिए इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो और हमारा हिटलर शाही चले, ये काम कर रहे हैं मोदी जी। कैसे बचेगा? अब आप ये बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है, तमाम बातें आप बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं कि सरकार अब बदलेगी, और आपकी तरफ से जो कैंपेन लॉन्च किया गया कि जेल का जवाब वोट से, आपको लगता है कि दिल्ली में खास तौर पे मैं बात करूं, जो सातों की सातों सीटें बीजेपी को मिली थी। आपको बता दूं, आज देश के किसान एमएसपी के लिए स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट था, रेट मांगा, 700 किसान को मारा, 1.5 साल 2 साल बॉर्डर पर रहा, तो किसान गुस्सा में। युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, वो गुस्सा में। जो आज देखते हैं दिल्ली में वेजेज बढ़ाया, जो श्रमिक थे उसका वेजेज बढ़ाया दिल्ली में केजरीवाल। और आज गरीब परिवार और मीडियम क्लास के परिवार जो भी लोग हैं, उनको बिजली के रूप में पानी, बिजली, महिला को बस फ्री और महिला को सम्मान राशि के रूप में। तो ये मोदी जी साहस नहीं कर रहे हैं, ये तो परमानेंट के लिए कर लिया है काम। इसलिए पहले केजरीवाल को जेल में बंद करो, तब इसको हम हटा देंगे और देश में राज करेंगे। अच्छा, चलिए अब आपके चुनाव पर आते हैं। आप वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। पिछली बार आप चुनाव हारे थे 2019 का, बीजेपी की ओर से परवेश वर्मा जीते थे। इस बार बीजेपी ने परवेश वर्मा का टिकट काटा है और वहां पर महिला उम्मीदवार को उतारा है, कमलजीत सहरावत को उतारा है। और आप, क्योंकि अब सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, अब आप इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो अलायंस कर चुकी है, और आप क्योंकि कांग्रेस में भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि अब इस बार आपकी कितनी उम्मीदें हैं जीत की? देखिए, इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी के लोग हैं आज एक साथ हैं, हमारे साथ हैं। मुझे मदद खूब मिल रही है, जनता की खूब मदद मिल रही है। आज दिल्ली में जो भी जनता है, ये केजरीवाल जी के काम से खुश हैं। हमें लाभ मिल रहा है, लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक महिला उम्मीदवार आपके खिलाफ मैदान में है, कमलजीत सहरावत। आपको लगता है कि थोड़ा चैलेंज आपके लिए बढ़ जाएगा क्योंकि एक महिला प्रत्याशी मैदान में? मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम जनता, मेरा मोटो था, जो काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। उसी मोटो पर मैं चुनाव जीता तो बीच में था, चुनाव हारा तो जनता के बीच में रहा, और टिकट बीजेपी बदला है। क्या कारण है वो बीजेपी जाने। और महिला कैंडिडेट को मैं एक बार एमएलए, पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट, अब 12 साल डीडीए का सदस्य रहा। मेरा एक लंबा अनुभव है, और जो मेरे सामने खड़ा है उनका अनुभव कितना है, तो जनता इस चीज़ का भी कंपैरिजन कर रहा है, जो महाबल मिश्रा का एक लंबा अनुभव है। पश्चिमी दिल्ली के मुद्दे क्या हैं आपके? क्योंकि परवेश वर्मा को यहाँ पे टिकट दिया था, वो जीते थे, वो सांसद रहे यहाँ पर। इस बार टिकट कट गया, उसके पीछे भी कोई कहानी होगी जाहिर तौर पर। आपको क्या लगता है कि पश्चिमी दिल्ली में क्या ऐसे मुद्दे रहे कि इस बार लोग जो हैं वो अपना मन बदलेंगे? देखिए, बहुत काम है पश्चिमी दिल्ली में। मेट्रो को बढ़ाने की काम, शिक्षा, आज यूनिवर्सिटी पश्चिमी दिल्ली में नहीं है, जिसका आवाज़ मैं उठाया था पार्लियामेंट में, जो पश्चिमी दिल्ली में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नहीं है।
हॉस्पिटल जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी जनसंख्या इस पार्लियामेंट का 26 लाख है, तो इस हॉस्पिटल का मैक्सिमम हॉस्पिटल होना चाहिए, डिस्पेंसरी होना चाहिए। फिर गाड़ियां इतनी हो गई है जो पार्किंग की नहीं है, तो किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था हो उस पर काम करना है। तो यातायात, शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन और पार्किंग का किस तरह से व्यवस्था हो, इस पर काम करने की आवश्यकता है और उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, अब आपने मुद्दे गिनाए, आपकी तो पार्टी की सरकार है, आपके खुद के बेटे विनय मिश्रा जी वो भी विधायक हैं, तो ये तमाम मुद्दे तो आप एड्रेस करके सरकार को भी बता सकते थे कि ये दिक्कतें हैं पश्चिमी दिल्ली में और हमें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ काम राज्य सरकार करता है, कुछ काम केंद्र सरकार करता है। तो राज्य सरकार जमीन मांगता है तो डीडीए देगी, डीडीए केंद्र सरकार के पास है, तो वो तो फाइल घूमता रहता है, कोई ज़मीन नहीं देता है। जब केंद्र सरकार में हम रहेंगे तो केंद्र सरकार से लड़ाई करके ज़मीन लेंगे ना। कॉलेज के लिए ज़मीन चाहिए तो केंद्र सरकार के माध्यम जाना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल के लिए ज़मीन चाहिए तो केंद्र सरकार से लड़ना पड़ेगा, पार्किंग के लिए तो केंद्र सरकार से। तो बहुत सारे संस्थाएं हैं जो काम करना चाहती है, लेकिन दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए दिक्कतें आ रही है, उसी को ख़त्म करना है। आप कांग्रेस में भी रहे हैं और अब आप आम आदमी पार्टी में भी हैं। इंडिया अलायंस के भीतर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां हैं। दिल्ली में आप लोग अलायंस में लड़ रहे हो, पंजाब में आप दोनों के बीच में कोई अलायंस नहीं है। केंद्र में अगर इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाने में कामयाब रहता है तो महाबल मिश्रा किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, ये इंडिया गठबंधन के नेता तय करेगा। यदि चुन के जाएंगे तो मेरा काम ये नहीं चुनना है, ये चुनना का काम है इंडिया गठबंधन के नेता जो जीत के आएंगे, उनका काम है जो कौन प्रधानमंत्री के लायक है, किसको चुना जाए, किसकी संख्या, कोई हर चीज़ देखी जाती है, उस पर अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं तो आपकी पहली पसंद कौन होगा? पक्का कहा, पहले गिनती में तो आप सरकार जो बनेगी तब ना हम देखेंगे चेहरा, इसलिए इस पर बात इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर बैठेगा, उसमें चेहरा आएगा सामने, उसमें अभी तक कैसे कौन सा चेहरा हम चुने। अच्छा, जब आपको टिकट अनाउंस हुआ तब एक चर्चा और शुरू हो गई। वो चर्चा ये शुरू हुई कि जो बात कांग्रेस के लिए कही जाती थी परिवारवाद की, वो आम आदमी पार्टी में भी चलन शुरू हो गया, क्योंकि आपके बेटे विधायक हैं और अब आपको लोकसभा उम्मीदवार बना दिया गया। किस पार्टी में नहीं है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बन जाए, जज का बेटा जज बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, और किस पार्टी में नहीं है? आप बीजेपी के भी नज़र जो आप आरोप लगाते हैं, तो बीजेपी का बेटा आप देखिए कितने एमएलए हैं, कितने बाप के, नाम मैं नहीं लूँगा, सब दोस्त में ही मैं नाम क्या लूँ, किसका नहीं है, किस पार्टी में नहीं है? आप उठाइए, पूरे हिंदुस्तान के जितनी पार्टी है, किस पार्टी में नहीं है? तो काम करने की क्षमता जिसमें हो, सेवा करने की में जनता उसको चुनती है, तो परिवारवाद का कहाँ से सवाल उठता है? नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं, वो खुद ही ये आरोप भी लगाते थे कांग्रेस पर पहले कि परिवार की पार्टी है। गांधी परिवार को लेकर कई बार उन्होंने आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं और बहुत एक दूसरे की बात होती है। अब एनडीए बना है, बीजेपी का बना है, कितने पार्टी है, एक दूसरे को गालियां देता था, अब जुट गया कि नहीं जुट गया है? उसी तरह से इंडिया गठबंधन ने बहुत सारे एक दूसरे को उल्टा सीधा कहा, लेकिन विचारधारा एक पर जुड़ा तो है। राष्ट्र के निर्माण में संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि चुनावों का वक्त है, मतलब लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार के लिए जो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है आपकी पार्टी का, वो पार्टी के पास उपलब्ध नहीं है? इसका आपको लगता है कि इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल पार्टी के लिए खड़ी हो रही है? मैं मानता हूं जो सबसे बड़ा नेता और सब कुछ ना रहे, बीच में कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन जनता ने ठान लिया है जो हम केजरीवाल हैं और इसका बदला हम वोट से लेंगे। जनता के मन में सिंपैथी हो गई है, इसलिए घबराहट की बात नहीं है।
अच्छा, हाल के दिनों में आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसमें बहुत उठापटक हमने देख ली। आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं, संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुशील कुमार रिंकू लोकसभा के आपके इकलौते सांसद थे, वो छोड़ गए पार्टी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजकुमार आनंद ने हाल में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राघव चड्ढा अभी तक बाहर है, अपना इलाज कराने के लिए गए थे, वक्त लंबा हो गया है और उनके वापस ना आने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, पार्टी पर मुश्किलों का पहाड़ टूटा हुआ है और आपके जो बड़े नेता हैं उन पर मुश्किलें आ रही हैं और सांसद साहब जो हैं वो अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में मुझे कोई बात मालूम नहीं है। ये पता चला कि इलाज के लिए गए हैं, इलाज के, बाकी हमको कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये बीजेपी आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए, आम आदमी पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्टी इस वक्त बहुत डूबने की कगार पर है और इसलिए वो लोग पहले ही साइड हो गए हैं। बीजेपी क्या कहती है वो बीजेपी जाने। हिंदुस्तान का सबसे झूठी कोई पार्टी है तो वो है बीजेपी, इसलिए कुछ भी बोल सकता है। अच्छा चलिए, भाई आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ, 4 जून को नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है नतीजों में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? मुझे देश की जनता का जो नब्ज है अभी, क्योंकि बोलता कोई नहीं है, लेकिन जब उंगली दबाने जाएगा तो वो बोलेगा। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। चलिए, बड़ी बातें की हैं यहाँ पर और ये साफ तौर पर महाबल मिश्रा का कहना है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इंडिया गठबंधन जो है वो आपको सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। खैर 4 जून में अभी वक्त है और 4 जून तो नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले वोटिंग होगी, उससे पहले कैंपेनिंग होगी और आम आदमी पार्टी लगातार इस वक्त मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। लेकिन महाबल मिश्रा एक कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस में रहे, आम आदमी पार्टी में रहे, इंडिया गठबंधन के इस वक्त उम्मीदवार हैं और जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं और इनके बारे में ये कहा भी जाता है कि बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और इसी वजह से लोगों का जुड़ाव जो है वो इनके साथ है। पिछला चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन इस बार चुनाव जीतने का पूरा दावा कर रहे हैं। खैर दावा कितना सच होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आपको इंटरव्यू कैसा लगा उसके लिए आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि आप किस तरीके से ये इंटरव्यू को देख रहे हैं और साथ ही साथ अगला इंटरव्यू आप किसके साथ देखना चाहते हैं। महाबल जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।